हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद गुरुजी में। मैं नितिन कर्णवाल और आज का हमारा टॉपिक है एज। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दे और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है आयु, एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम का टाइप 1 है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम अनुपातिक विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो पूर्व में दिया गया अनुपात है उसको लिखते हैं। तो पूर्व में अनुपात कितना दिया गया है फ्रेंड्स? पूर्व में दिया गया है, इसे बोलते हैं पूर्व या वर्तमान। तो वर्तमान अनुपात दिया है हमारे फ्रेंड्स 7:3 और फिर दिया 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो 6 वर्ष बाद तो +6 लिखेंगे। तो 6 वर्ष के बाद में कितना हो जाता है फ्रेंड्स? अनुपात 5:3। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले हम अनुपात को लिख लेते हैं। पूर्व में अनुपात और वर्तमान में है कुछ समय पश्चात अनुपात, उसको लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं हम, जो बाद का अनुपात है उन अनुपात का अंतर करते हैं। जैसे 5 और 3 ये ए का अनुपात ही है, तो हम फ्रेंड्स पहले ऊपर ही लिख लेते हैं, ये ए का अनुपात है, ये बी का। ये पूर्व का अनुपात और ये 6 वर्ष बाद का अनुपात। हम पहले क्या करेंगे, जो बाद वाला अनुपात होगा उसको सॉल्व करेंगे, यानी हम बाद वाले अनुपातों के अंतर को देखेंगे। 5 और 3 का अंतर कितना हुआ फ्रेंड्स, वो साइड में लिखेंगे। 5 में से 3 गया, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। इस 2 को ऊपर रखेंगे। और अब ऊपर वाले अनुपात के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऊपर वाले अनुपात में हम करेंगे ब्रजगुणन विधि। तो ब्रजगुणन विधि में इसकी गुना यानी ए वाले की इसके साथ में, यानी 7 दिए 21 आया हमारा 21, और 5 की 3 में 5 दिए 15। अब इन दोनों का अंतर करेंगे, 15 और 21 का अंतर कितना आया फ्रेंड्स? 6, यानी 6 आया। इस 6 को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, यानी ये आया 6। और मल्टीप्लाई में इसके क्या लिखेंगे, जो बाद वाला यानी जितने वर्ष उसने बाद के लिए दिए हैं उसको इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे और डिवाइड करके देख लेंगे फ्रेंड्स। इस 6 से इस 6 में, यानी अनुपात आया हमारा 2। तो ये एक अनुपात का मान, यानी एक अनुपात का मान कितना है फ्रेंड्स? 2। अब हमें पूर्व की आयु निकालनी है, यानी वर्तमान आयु निकालनी है। और वर्तमान में एक अनुपात 7 है, तो हम अगर एक की आयु निकाल लेंगे तो एक की आयु, एक आयु का अनुपात कितना है? 7। और एक अनुपात का मान कितना है फ्रेंड्स? 2। तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक ही वर्तमान आयु 14 वर्ष। ऐसे ही फ्रेंड्स बी की निकाल लेंगे, बी की आयु। अब देख लो बी की आयु का अनुपात बताइए, बताओ पूर्व में कितना था फ्रेंड्स? 3। और एक अनुपात का मान कितना है? 2। तो 2 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसमें किया 3 दूनी 6 वर्ष। अब हमें इन दोनों की आयु का अनुपात निकालना है। क्या करना है फ्रेंड्स? अनुपात। तो अनुपात निकालेंगे, यानी ए की आयु, वर्तमान आयु कितनी है? 14, और बी की 6। अंतर करेंगे यदि हम, तो अंतर आएगा हमारा 14 - 6। 14 में से 6 गए 8 वर्ष। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट रूल के प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा। ए तथा बी की आयु का अनुपात दिया था, यानी ये वर्तमान आयु का अनुपात है। 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:3 है, यानी बाद, यानी 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है। दोनों की आयु में कितना अंतर है हमें निकालना है। तो पहले हम फ्रेंड्स लिखेंगे पूर्व में जो अनुपात है। पूर्व में अनुपात कितना है? 7:3। ए और बी को ऊपर लिख लेंगे, पूर्व का अनुपात है 7:3। अब 6 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया फ्रेंड्स? 5:3। 5:3। अब क्या करेंगे हम, जो बाद वाला अनुपात होगा हमेशा बाद वाले अनुपात से सोल्व करेंगे। बाद वाला अनुपात 5 और 3 है। अब इस 5 और 3 का अंतर कितना होगा फ्रेंड्स? 2। अब क्या करेंगे, ब्रज गुना करेंगे, इसकी 7 की 3 में करेंगे तो 7 की 21 ऊपर लिखेंगे हम, 5 की 3 में करेंगे 5 की 15 इधर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर करना है। रूल यही है, 21 और 15 का अंतर है 6। इस 6 को हम नीचे लिखेंगे। अब देखिए जो दिया था अपने वर्ष, कितने वर्ष के बाद कर दिया था बाद वाला अनुपात? 6 वर्ष बाद। इस 6 को यहाँ रखेंगे और इस 6 को हम इसकी मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब इसे सोल्व कर लेंगे, जैसे 6 से 6 गया तो फ्रेंड्स बचा हमारा 2। अब ये 2 है, यानी ये एक अनुपात का मान है। अब हमें पूर्व में आयु या वर्तमान आयु का पता है 7 और 3 है, यानी एक की आयु कितनी है? 7 अनुपात में, और एक अनुपात का मान कितना है? 2। तो 7 की 2 में गुना करी, 7 दूनी 14। ऐसे ही बी की आयु निकालेंगे तो बी का अनुपात कितना है फ्रेंड? 3। और एक अनुपात का मान कितना है? 2। तो 3 दूनी 6 वर्ष। तो यदि हम अंतर निकाल लेंगे, ए की आयु 14 आई, बी की आयु 6 आई, 14 और 6 8, ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट टाइप है टाइप 2 हमारा। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5
तथा 7 वर्ष बाद तथा बी की आयु का अनुपात 5:6, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी 7 वर्ष पूर्व में अनुपात दिया है और 7 वर्ष बाद में अनुपात दिया है और उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इस प्रकार के प्रश्न में किसी एक की भी आयु निकलवा सकता है वो, यानी ए की आयु भी ज्ञात करा सकता है और बी की आयु को भी हमसे ज्ञात करा सकता है। तो इसके लिए भी फ्रेंड्स हमें वही रूल, पूर्व वाले रूल यानी टाइप 1 के जैसे इस प्रश्न को भी हम सोल्व करेंगे। तो पहले और बी, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसने दिया है हमें 7 वर्ष पूर्व यानी -7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है उसने हमें 4:5, और फिर उसने दिया है 7 वर्ष बाद यानी +7 वर्ष, 7 वर्ष बाद का अनुपात दिया उसने 5:6। तो इसके लिए हमसे वही करेंगे, नीचे वाले अनुपात का अंतर निकाल लेंगे। 5 और 6 का अंतर है फ्रेंड्स हमारा कितना है, पर, और बटे में हम क्या करते हैं, ब्रज गुणा करते हैं इन दोनों की। ब्रज गुणा करने के बाद में जो अंतर आता है उसे हम करते हैं, यानी 4 की 6 में करेंगे और 5 की 5 में, 4 6 24 और 5 बजे 25, इनका अंतर 1 है फ्रेंड। और इस अंतर को हमें कहाँ निकलना है, नीचे। अभी देखिए पहले हमने किया था उसने सिर्फ 1 ही दिया था, यानी 6 वर्ष बाद और वर्तमान में दिया था तो 6 ही था, तो उसमें हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। उस जो समय दिया था 6 वर्ष की यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था। अब उसमें दिया पूर्व का वर्तमान का, जैसे 7 वर्ष पूर्व का या 7 वर्ष बाद का, तो हम देखेंगे इन दोनों में कितना अंतर है, यानी दोनों मिला के, यानी 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद वर्तमान से, तो दोनों का योग करेंगे। 7 और 7 कितना हुआ फ्रेंड्स, 14। तो 14 की मल्टीप्लाई हम करेंगे, यानी 7 और 7 दोनों को जोड़ के कितना है 14, इस 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने पहले 6 की थी, 14 लिखेंगे यहाँ पे। अब कितना है फ्रेंड्स हमारा आंसर, 1 से किया उसने भी था तो बनाया 1 की मल्टीप्लाई 14 में, तो 14 आया, यानी एक अंतर, यानी एक अनुपात का मान आया हमारा कितना है 14। अब हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है दोनों की। देखो ये 7 वर्ष पहले का अनुपात है, ये 7 वर्ष बाद का अनुपात है, वर्तमान का, तो हम किसी एक में भी, किसी में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इस वाले अनुपात में भी रख सकते हैं और ए और बी की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हम इस वाले से करेंगे तो फ्रेंड्स हम दोनों को बताएंगे, यदि 7 वर्ष पूर्व वाले से करते हैं तो 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी है, अनुपात कितना है, एक अनुपात है फ्रेंड हमारा कितना 4, और एक अनुपात का मान कितना है 14, तो मल्टीप्लाई करनी इसको, तो एक अनुपात का मान 14 है, तो 14 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौके 56। ऐसे ही 7 वर्ष पूर्व ही निकालनी हमें बी की आयु, तो बी का अनुपात कितना है फ्रेंड 5, और मल्टीप्लाई एक अनुपात का मान कितना है फ्रेंड 14, तो 14 की फिर इसमें करेंगे गुना, तो 14 बचे 70। अभी फ्रेंड देखिए 7 वर्ष पूर्व का चल रहा है, यानी जो आयु हमारी आई, ए की आयु 7 वर्ष पूर्व और ये बी की आयु 7 वर्ष पूर्व। तो यदि हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी हो तो हमें क्या करना, वर्तमान में आने के लिए हमें 7 वर्ष बाद आना पड़ेगा ना, उसने 7 वर्ष पूर्व का दिया है अनुपात, तो वर्तमान आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, इसमें 7 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें भी 7 वर्ष ऐड कर दो और इसमें भी 7 वर्ष ऐड कर दो, तो ए की आयु कितनी आ जाएगी फ्रेंड हमारी, अब 7 ऐड करेंगे इसमें कितना है फ्रेंड 56 और 7 63 वर्ष, यानी 63 वर्ष आई ए की आयु, और बी की आयु भी ऐसे ज्ञात करेंगे, 70 में 7 जोड़ेंगे तो हमारी बी की आयु 70 वर्ष। सेम इसी प्रकार फ्रेंड हम प्लस वाले अनुपात से भी निकाल सकते हैं। टाइप 3 है हमारा, यदि यानी इसमें क्या होगा, पहले हम पर्सन को बताते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होगा कि 2 व्यक्ति की आयु का औसत दिया होगा और 4 वर्ष पूर्व या 4 वर्ष बाद या कितने भी वर्ष पहले या बाद की आयु का अनुपात हमें देगा, और उस अनुपात से हमें क्या निकालना होगा, उसकी वर्तमान आयु निकालनी होगी। तो इसमें फ्रेंड ये नहीं कि 2 ही व्यक्तियों के बारे में बात करें, इसमें 3 4 5 कितने भी व्यक्ति के बारे में बात कर सकता है, तो उसी आधार पर हम उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे उसने अनुपात दिया है ए और बी की आयु का 14:5 और ये फ्रेंड 4 वर्ष बाद का है, तो प्रश्न को एक बार से करते हैं, यदि ए तथा बी की आयु का औसत 34 वर्ष तथा 4 वर्ष बाद अनुपात 14:5 हो, तब बी की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड, वही रूल हमारा था, उसी रूल पर हम एक अनुपात वाले रूल से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो एक अनुपात का मान हमें हमेशा निकालना होगा, तो पहले हम देखेंगे उसने दिया है औसत, यानी दोनों का औसत कितना दिया, तो औसत निकाल करेंगे, ए प्लस बी का औसत दिया है उसने, सॉरी ए और बी का औसत, और औसत का फॉर्मूला हमारा था एवरेज ए और बी, यानी 2 का औसत है तो 2 का योग बटे 2, यदि 3 संख्या होगी यानी 3 व्यक्ति के बारे में बात करेगा 3 का योग बटे 3, 5 के बारे में बात करता होगा तो 5 का योग बटे 5। ऐसे ही फ्रेंड जितनी की भी बात करेगा इसी आधार पर हम करेंगे। अब 2 का दिया तो ए प्लस बी यानी 2 की आयु का योग बटे 2, इससे हमारा क्या निकला है औसत, और औसत उसने हमें दिया है 34 वर्ष, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे उनकी दोनों की आयु का योग, यानी ए और बी की आयु का योग कितना आ जाएगा फ्रेंड, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी ए प्लस बी का मान आ जाएगा 68 वर्ष, यानी औसत से हमने फ्रेंड्स क्या ज्ञात कर लिया उनकी आयु का योग, ये वर्तमान आयु का योग। ठीक, अब हम अनुपात को भी ऐसे निकाल लेंगे। अब उसने हमें अनुपात दिया है 4 वर्ष बाद का, यानी +4 वर्ष
यानी 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया उसने फ्रेंड हमें, ए और बी का अनुपात दिया उसने 14:5। तो हमें इन अनुपात का भी योग निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें दिया है आयु का योग, सॉरी आयु का औसत दिया था उससे हमने योग निकाल लिया। ऐसे ही हमें उसने हमें अनुपात दिया है, इससे हम क्या करेंगे, अनुपात का योग ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों अनुपातों का योग कितना हो जाएगा फ्रेंड, यानी ए और बी के अनुपात का योग आ जाएगा फ्रेंड हमारा 14 और 5 19, यानी कुल अनुपात हमारा कितना है, कुल अनुपात हमारा है 19, और ये 4 वर्ष बाद का है 19, और ये 68 वर्ष क्या है फ्रेंड, उनकी कुल आयु, और ये आयु कब की है, वर्तमान की, और ये 4 वर्ष बाद की। अब अगर हम क्या करें, हमें 4 वर्ष जो हमें अनुपात पता होगा उसी अनुपात के आधार पर हम इसकी आयु का औसत निकाल लेंगे। अब ये जो अनुपात है, ये अनुपात 4 वर्ष बाद का है, और ये जो आयु है ये वर्तमान है, यानी अभी की आयु का योग है ये, और ये जो अनुपात है अब से 4 वर्ष बाद का अनुपात है। तो हम 4 वर्ष बाद के अनुपात में इस आयु को लेके जाएंगे। अब यदि हम निकालें दोनों की आयु, यदि हम 4 वर्ष बाद देखें तो यदि ए की आयु 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बढ़ेगी, ऐसे बी की आयु 4 वर्ष बाद कितनी बढ़ेगी, 4 भी बढ़ेगी। तो दोनों की आयु, कुल आयु कितनी बढ़ी, 4 ए की बढ़ी, 4 ही बी की बढ़ी, यानी 4 और 4 8। तो दोनों की आयु कुल कितनी बढ़ी फ्रेंड, 8 वर्ष बढ़ी। तो यदि हम निकालें 4 वर्ष बाद ए और बी का योग, यानी 4 वर्ष बाद योग, पहले योग कितना था 68, और 4 वर्ष बाद ए की भी आयु कितनी बढ़ी 4 वर्ष, और बी की भी आयु कितनी बढ़ी 4 वर्ष, यानी 8 वर्ष आयु बढ़ी। तो हमारा योग बताइए कितना है, 68 और 8 बताइए फ्रेंड कितना है 76, यानी ये आया हमारा 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग। अब ये 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का औसत, कुल औसत है, और ये 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का कुल योग है। अब हम इस अनुपातिक विधि से ही एक अनुपात का मान ज्ञात करेंगे, यानी 19 अनुपात का मान कितना है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का है, याद 4 वर्ष बाद का है, ये हमें याद रखना है 19 अनुपात, और योग कितना है 76, यानी यदि हम इससे निकाले एक अनुपात, ये 19 अनुपात का मान तो आया हमारा 76, तो एक अनुपात का मान हमें ज्ञात करना, तो एक अनुपात का मान आ जाएगा 76, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा 19, और 19 से डिवाइड करना 4 आया फ्रेंड, यानी एक अनुपात का मान आया हमारा 4, एक अनुपात का मान कितना है हमारा 4। अब हमें 4 वर्ष बाद यही बढ़ेगी, हमारे भी अनुपात भी 4 वर्ष बाद कर दिया, तो अब हम फ्रेंड करेंगे इससे, देखिए 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद एक ही आयु कितनी, एक ही आयु कितनी, एक अनुपात कितना है 14, तो 14, और एक अनुपात का मान कितना है, अनुपात का मान 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करें 14 4 56। ऐसे ही बी की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, बी की आयु 4 वर्ष बाद, यानी ये भी बी की आयु निकालिए 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद बी की आयु, बी का अनुपात कितना है फ्रेंड 5, तो बी की आयु निकालने के लिए 5, और एक अनुपात का मान कितना है 4 वर्ष बाद 4, तो बी की आयु हमारी हो जाएगी 5 और 20, यानी ए की आयु आई 56 वर्ष, और बी की आयु हमारी 20 वर्ष। अब हमें क्या निकालना, अभी ये आई है हमारी वैल्यू 4 वर्ष बाद की, तो हमें जाना है 4 वर्ष पूर्व, तब जाके हम वर्तमान आयु में जाएंगे। तो 4 वर्ष पूर्व में जाने के लिए हमें दोनों में से 4 वर्ष घटाना पड़ेगा, इसमें से भी 4 वर्ष घटा दो और इसमें से भी 4 वर्ष घटा दो, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम वर्तमान, तो ए की वर्तमान कितनी हो जाएगी फ्रेंड, ए की वर्तमान हो जाएगी हमारी, ए की कितनी है 56 है 4 वर्ष बाद, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, माइनस का 4 कर ले तो 52 वर्ष। सेम ऐसे बी की आयु कितनी हो जाएगी, बी की आयु हो जाएगी हमारी 20 और -4, यानी 16 वर्ष, 16। फ्रेंड्स हमारा प्रश्न यहीं पे सॉल्व हो गया। ये हम क्या बता रहे हैं आपको, पूरी डिटेल बता रहे हैं, जिससे आपको किसी भी टाइप की घुमा फिरा कर कैसे भी प्रश्न आए उस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।